मैं शिव महापुराण की कथा में से ये संकल्प लेकर जाता हूं कि आज के बाद मैं मदिरा का पान नहीं करूंगा। मैं सिगरेट पीता हूँ, बीड़ी पीता हूँ, आज मैं शिव महापुराण में से ये संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं सिगरेट बीड़ी नहीं पीऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं गुटखा नहीं खाऊंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा। आज मैं संकल्प लेकर जाऊंगा कि मैं कभी किसी का दिल न दुखाऊंगा। अपने भीतर एक गुण धारण करो और अपने भीतर का एक अवगुण शिव महापुराण की कथा में छोड़कर चले जाओ कि मैं ये अवगुण अपने भीतर का छोड़कर जा रहा हूं भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। भगवान शिव की कथा श्रवण करने के बाद में मैं ये एक अवगुण छोड़कर जा रहा हूं। अपने भीतर मैं भगवान का विरल भक्ति को धारण करूंगा। मैं भगवान शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतार। एक पत्र है, उस पत्र में एक बहन ने लिखा, लक्ष्मी देवांगना, राकेश देवांगना, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते से आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा। मेरे पति नशा बहुत करते थे, घर में भी क्लेश होता था, मोहल्ले के लोग भी कहने आते थे। अब मैं करूं तो करूं क्या? तब मैंने शिव जी पे जल चढ़ाना प्रारंभ करा, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना प्रारंभ करा, शंकर का चढ़ा हुआ जल पति को देना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरे पति ने नशे को छोड़ना प्रारंभ कर दिया और नशा कम कर दिया। अर्थात थोड़ा थोड़ा प्रयास जब हम अपनी जिंदगी में करेंगे, कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे, कुछ एक संकल्प अपने भीतर लेकर चलेंगे कि मुझे ये करना है, अपने भीतर एक संकल्प को धारण कर कर चलेंगे कि मैं शिव महापुराण की कथा में सुनने के लिए गंगई जा रहा हूँ, मैं शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए गंगई क्षेत्र पहुंच रहा हूँ, तो मैं भी एक संकल्प कर कर जाऊंगा कि वहां से जब लौट कर आऊंगा तो अपना एक व्यसन, एक गलत काम, अपने भीतर का एक दोष मैं छोड़कर परमात्मा की शरणागति की ओर बढ़ूंगा। एक अवगुण छोड़ जा। अरे ओ अज्ञान मत कर, तुम अच्छा कर्म कर रहे हो, उसका फल तुम्हें मिलेगा जरूर। एक पत्र है, देखिए उसमें लिखा, उसमें अंबिका सिंह में धमतरी जिला परसा गुंडा के निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं? श्री शिवाय नमस्ते। बच्चे आइए साथ में, ले मेरा नाम अंबिका सिन्हा, मैं धमतरी जिला परसा गुंडा की निवासी हूँ। मेरी पोती मोक्षिका सिन्हा जो 4 साल की है, जो बोल भी नहीं पाती थी, सुन भी नहीं पाती थी और चलने का भी क्रम नहीं था। आपकी कथा 3 साल से डॉक्टरों का उसका इलाज चल रहा है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा था। जब 3 साल से डॉक्टर का इलाज चल रहा है जिसमें वो ना बोल पाती हैं ना सुन पाती हैं, उसको बीच बीच में मिर्गी के दौरे भी आए। अब हम करें तो करें क्या? डॉक्टर ने तो कह दिया था कि ये बोलेगी नहीं, सुनेगी नहीं, पर एक आस बाबा पर लगा कर बैठे थे और एक आस हमने बाबा पर लगाया और शिवजी पे चढ़े हुए जल को हमारी बच्ची को, पोती को देना प्रारंभ करा।
आज मैं बाबा को इसलिए इस बच्ची को प्रणाम कराने लाई हूँ कि बच्ची बिल्कुल भी ना तो बोलती थी ना बिल्कुल सुनती थी, एक जैसी बस पड़ी रहती थी। आज बाबा की कृपा से इसने थोड़ा सुनना भी चालू करा और थोड़ा बोलना भी चालू करा। न बोल पाती थी न सुन पाती थी। मैं बाबा को केवल इसको प्रणाम करने के लिए लेकर आई। जब डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं तो ये सुन भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, अब बाबा की कृपा से, पहले लोग कहते थे ये गूंगी है, ये बोल नहीं सकती, पर मेरे बाबा ने इसके मुख में पानी दी और मेरे बाबा ने इसको सुनने की शक्ति प्रदान करी। ये शिव तत्व है। एक भरोसा जब पूर्ण रूप से हम शंकर भगवान पर करते हैं, एक विश्वास जब पूर्ण रूप से हम शिव जी पर करते हैं, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास जब दृढ़ होता है, प्रबल होता है, तो देवाधिदेव महादेव का दर्शन जरूर होता है। दुनिया के लोग भले कहते हैं, और निवेदन आप सबसे कहे, दुनिया के लोग कहते रहे शंकर पर जल चढ़ाने से क्या होगा, बेलपत्र खिलाने से क्या होगा, पर जिसने शिव जी पर चढ़े हुए जल का आचमन किया है, जिसने शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल को पाया है, उसको मालूम है कि शंकर का चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं, औषधि के तुल्य हो जाता है। जी बोल रही हैं, पहले हर थोड़ी देर में झटके आ जाते थे, अब थोड़ा बोलना भी चालू करा है और मिर्गी के झटके भी अब बंद हो गए। ये शिव की कृपा। एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ जब हम शिव को रिझाते हैं, थोड़ा समय लग सकता है। इस माँ ने लिखा कि हमने इस पत्र में वो लिख रही है, 3 साल लगातार, 3 वर्ष तक लगातार डॉक्टर को दिखाए और डॉक्टर ने एक ही बात कही, अब इसका मिर्गी का जो दौरा आ रहा है वो भी बंद नहीं होगा, सुनना भी नहीं आएगा और बोलना भी नहीं। पर बाबा ने उसको वाणी भी दी, श्रवण शक्ति भी दी और मिर्गी का दौरा भी उसका समाप्त हुआ। ये शिव पर करा हुआ भरोसा।